आपको बताऊं, जब हमारी हाँ। टीम की बात चल रही थी हाँ। तो जब जुनैद नेहा से हमने बात की तो नेहा ने कहा किसी को भी बुला लो बस जुनैद के साथ शो नहीं करना। यही उम्मीद थी इससे मुझे। पता है आपको, मैं आपको सच्ची बात बता रहा हूँ। नेहा आप हंसे नहीं ज्यादा, आप हंसे नहीं। इन्होंने भी आपके बारे में यही बोला। अब तुमने भी बोला है तो इट्स ओके। इन्होंने ये बोला, इन्होंने इन्होंने ये बोला मैं तो जानते नहीं नेहा कौन है। हाँ नहीं नहीं मैं तो भूल गया था, हम तो घर में छोड़ ऐसा के क्या आए। हुआ यार तमाशा में कि आप लोग एक दूसरे को पहचानने से इनकारी हो गए। मैं सच्ची बात बता रहा हूँ भाई आपको, ये मैं ऑन कैमरा बता रहा हूँ, सॉरी हाँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप लोग क्योंकि 50 दिन अपनी असली, जैसे आप कह रहे हैं, अपनी असली शख्सियत को सामने लाने की भरपूर कोशिश की है, बिल्कुल। तो इस बात को भी एड्रेस करें। क्या मसले हैं भाई, क्यों नहीं आप लोग साथ आना चाहते? जब आप 50 दिन एक दूसरे के साथ रहते हैं ना, मतलब आप घर वालों को भी पहचानना छोड़ देते हो, वो भी आपको कहते हैं कि घर से बाहर निकल जाओ। तो फिर ये तो सब दोस्त थे ना, फिर एकदम से एक ब्रेक जरूरी था कि आप इतना टाइम आप लोगों ने साथ गुजारा है तो एक थोड़ा सा ब्रेक आ जाए। बट ऐसे कुछ हुआ नहीं हमारे बीच में, तू मैं के अलावा और कोई मतलब लड़ाई नहीं हुई प्रॉपर। मैंने लड़ने की कोशिश की थी, ऐसी हंसी मजाक। आपने बेचारे को रुला दिया। जुनैद की वजारत में आपने उसको एक माशाल्लाह 6 फुट 3 इंच 6 फुट 2 इंच 6 फुट 2 इंच का शख्स इतना हेल्पलेस, इतना लाचार, इतना बेचारगी में बैठा हुआ रो रहा है कि मैं क्या करूं कि ये लड़की मेरी बात ही नहीं मान रही। यार उस वक्त क्या चल रहा था आपके दिमाग में? मेरे जहन में ये चल रहा था कि मैंने सोचा था कि मैं सबको साथ लेके चलूंगा, क्योंकि 2 वीक्स रह गए हैं। खुद तो आप साथ नहीं चले। मैंने खुद तो देखें आप यार, इसमें तालियां बनती थी आपके मेरे में भी आपने बजानी। कब तो आप साथ लेके नहीं चले। कब नहीं चला मैं साथ। आपने अली भाई के साथ जो किया है, ये देखिए अली भाई के साथ उसमें बहुत सारी चीजें थी जो उस टाइम पे लगता था कि गलत हो रही हैं, तो उस टाइम पे ऐसा लग रहा था कि ये चीजें गलत हो रही हैं, तो उस टाइम पे हम, आपको नहीं लग रहा था? मुझे नहीं लग रहा था उस टाइम पे। और वैसे भी एक बीच का फेज था वो वाला, बीच के वीक्स थे, तो बड़ा डिप्रेशन में था, एंग्जाइटी हो गई थी, फैमिली को मिस कर रहा था और चीज़ें कुछ समझ नहीं आ रही थी कि गेम में क्या चल रहा है। लेकिन फिर एंड तक आके ये हुआ कि अब 2 वीक्स रह गए हैं। मेरी वजारत ना भी होती, मैं यही चाहता कि सब मिलके रहें, क्योंकि ये वो मोमेंट था कि हम लोग वो वाला टाइम था कि हम लोग सब साथ मिलके चलेंगे, मेमोरीज बनाएंगे, क्योंकि 1 हफ्ते के बाद तो चले जाना है हम लोगों ने। फिर यही हुआ कि इसने पूरी ठानी हुई थी, ये सोच के आती थी कि आज मैंने क्या हरकत करनी है, क्या लड़ाई करनी है। कोई बात नहीं थी ऐसी। इसने किचन में भी लड़ाई की, हमारी खाना भी उठा के ले गई, लेकिन मैंने कहा इसको मैं जेल में नहीं डालूंगा, क्योंकि जो चाहती है ना वो नहीं करूंगा मैं। वो जेल में जब गई भी तो छलांग लगाई। यार आप एथलीट भी हैं क्या? अपनी फिटनेस के बारे में बताएं, क्योंकि आपने बड़ा एक मुश्किल काम था कि आप चढ़ी ऊपर और फिर आप छलांग लगा के बाहर आ गई। आई नो राइट। और मुझे उसके बाद लोगों ने इतना पसंद किया उस सीन को, इतना ज्यादा। और मैं बच्चे जब भी मिलते हैं ना, मैं उनको कहती हूँ प्लीज डू नॉट ट्राई दिस एट होम, इससे चोट लग जाएगी आपको, दरवाजा हो दीवार हो चोट लग जाएगी। क्योंकि वो जेल एक तो बहुत ही नाजुक सा था, वो मैं जब ऊपर चढ़ गई थी ना तब मैंने रियलाइज किया था कि वो बहुत ज्यादा, वो बहुत डेंजरस था बना हुआ। वो सिर्फ 2 स्क्रू से लगा हुआ था। और बादशाह सलामत ने आके ये बात कही थी कि अगर आप गिर जाती हो जेल पूरा साथ में आपके चला जाता। आपके साथ गिरता। तो मैंने बड़ी टेक्निकल छलांग लगाई थी वो, कि मैंने सोच लिया था कि मैं अगर ऐसे छलांग लगाऊंगी ना तो मैं इसकी रॉड पकड़ लूंगी, अगर ये मेरे ऊपर गिरा ना तो मैं अपने आप को स्टेबल कर लूंगी।